धार की भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धार में दीपक सिंह चौहान दीपक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, धार की क्या तस्वीरें हैं, आप कहां पर मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? देखिए दिनेश जी, धार में कल 13 मई को मतदान होने जा रहा है और ये चौथे चरण का मतदान है। आज सुबह से ही जो है वो सारे मतदान दलों को जिला प्रशासन ने अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया। इसके साथ ही हर मतदान केंद्र पर जो है वो तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुबह से ही जो है वो मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गया। जहां तक आपने पूछा कि मैं कहां हूं, तो मैं इस वक्त हूं धार के राजबाड़ा चौक पर, जो कि अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है। और अभी अभी कुछ देर पहले यहां से जो है वो एक फ्लैग मार्च निकला था, जिसमें काफी तमाम पुलिसकर्मी जो है वो निकले थे पूरे शहर भर में ये संदेश देने के लिए कि जो भी कल मतदान होगा वो पूरी तरह शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और कहीं कोई गड़बड़ी करने वाले जो है वो सावधान रहे। ये एक तरह का संदेश था। पिछले 3 दिनों से धार में जो है वो अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में फ्लैग मार्च निकालकर जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए संदेश दिया जा रहा है। तो जहां तक धार की अगर बात करें तो धार में इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। और धार सीट जो है मालवा और निमाड़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से मानी जाती है। अगर मैं रिजल्ट हिस्ट्री की बात करूं तो 1967 से लेकर 2019 तक जो कुल 14 चुनाव हुए उनमें 7 बार कांग्रेस जीती है और 7 बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ को जीत हाथ लगी है। तो इस लिहाज से धार में टक्कर कभी भी एक तरफा नहीं रही है, किसी भी एक पार्टी का एक तरफा राज नहीं रहा। पर फिलहाल 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां जीती है। अभी वर्तमान में भाजपा के जो सांसद है। दूसरी बात अगर की जाए तो धार जिले में लगभग 1879 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उनमें लगभग 400 क्रिटिकल मतदान केंद्र है और उसके लिए 8,264 कर्मचारियों को पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया है, जो सभी पहुंच गए हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तमाम सारे अधिकारी पूरे जिले भर के मतदान केंद्रों का जो है वो मतदान दल रवाना होने के बाद से निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भीषण गर्मी का माहौल चल रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा गया, ये कहने में मुझे बिल्कुल भी तमाम संकोच नहीं है तैयारियां कर कि ली गई हैं ताकि जो मतदाता हैं अपने घरों से निकले, कल अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और मुकाबले की बात करें तो कांटे की टक्कर फिलहाल धार में देखी जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उज्जैन से हमारे साथ संदीप लाइव बने हुए हैं। संदीप, उज्जैन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट, एससी के लिए आरक्षित, सीएम का गृह क्षेत्र है। यहाँ पर क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? और फिलहाल चुनावी तैयारियों की बात करें तो क्या तैयारियां हैं मतदान केंद्रों पर? संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल प्रशंसा। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जिस मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूं, ये वो मतदान केंद्र है जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव कल सुबह लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ मतदान करने आएंगे। ये उनका मतदान केंद्र है। यहाँ इस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है। यहाँ पर सभी चीज़ें जो है वो जीरो वेस्ट का कंसेप्ट दिया गया। अब से कुछ देर पूर्व यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आए, उन्होंने यहाँ तैयारियों का जायजा लिया और इस मतदान केंद्र के सभी कर्मचारी महिला लगाए गए हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ ये देख सकते हैं जिस तरह के रातों रात ये यहाँ पर सड़क निर्माण भी हो गया इस रोड का, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का पोलिंग सेंटर है, इसलिए निश्चित तौर पे प्रशासन का भी विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे जिले भर के अन्य जो पोलिंग स्टेशन है, 1750 पोलिंग स्टेशन से अधिक है, उन सभी पे मतदान दल पहुँचने की पुष्टि हो गई है और वहाँ पर मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल सुबह 6 बजे मॉक पोल शुरू होगा, उसके बाद 7 बजे से नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। प्रशंसा। निश्चित तौर पर जिस तरह से संदीप तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वहां पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को लुभाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन प्रयोग है। और यही वजह है कि जो खास करके युवा वर्ग है वो जब वोटिंग डालने के लिए पहुंचता है तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनसे वो काफ़ी आकर्षित होता है। चलिए खंडवा चलते हैं। खंडवा में हमारे सहयोगी शेख रेहान मौजूद हैं। शेख का खंडवा में क्या तस्वीरें हैं, वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियाँ?
जी, मैं बताना चाहूँगा दिनेश कि ये जो खंडवा का एक ऐसा बूथ बनाया गया है जहाँ पर 4 या 5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ के मतदाता यहाँ आकर वोट डालते हैं। मेरे पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा ये अब्बास तैयब और कालूराम गंगराड़े स्कूल है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मतदाता जागरूकता के लिए भी ये यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। ये रंगोली बनी हुई है, मेरा वोट मेरा अधिकार। ये यहाँ पर जो मेरा वोट मेरा अधिकार मतदाता जागरूकता के लिए ये किया गया है। यहाँ पर वेटिंग रूम के लिए यहाँ टेंट लगाया गया है। चूँकि निमाड़ में तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ पर मतदाता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये टेंट लगाया गया है। मतदाता आएगा यहाँ, उसको छांव मिलेगी। यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है और मतदाता किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो उसको कहीं ना कहीं उसको मतदान करने के लिए सुविधा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप ये मतदाता जागरूकता के लिए काम कर रही हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आपने? सर, नगर निगम द्वारा हम जागरूकता रंगोली द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसके पश्चात हम बताए जा रहे रंगोली के कि मतदान करना जरूरी है और किसी भी पक्ष में दे लेकिन अपना वोट खाली नहीं जाना चाहिए। इसी तरह हम रंगोली द्वारा नगर निगम द्वारा समझाए जा रहे हैं और रंगोली से आदेश दे रहे हैं। अच्छा, आप पिछले जब से चुनाव की तारीख की घोषणा हुई तब से लगातार मतदाता जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। क्या क्या किया है आपने और किस किस क्षेत्र में किया है? घरों घर जाके हमने काफ़ी जो मतदान के लिए जो बोलना चाहिए था कि जो आप कर रहे हो तो किसी भी पक्ष में दे लेकिन आप करें, है ना। तो उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है हम करेंगे, ऐसा बोलते हैं। और हर क्षेत्र में हम जा को घरों घर जाके हमने ये बताया है। अच्छा, पिछले जो चरण में हुए मतदान उसमें कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत कम रहा है, तो आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव था? नहीं, हमने तो बस ये है कि अभी भी जो भी लोग मिले हैं तो हम लोगों ने यही बोला है कि आप किसी भी पक्ष में दे। और नगर निगम द्वारा हम घरों घर गए हैं और इसी पश्चात में हमने बोला है कि जिसका वोट छूटा है, जो 18 साल के जो बच्चे हैं जिनका भी नाम नहीं आया, उन लोगों को फिर हमने बोला है कि आप भी इस वोट में दीजिए। तो कहीं ना कहीं मतदाता जागरूकता के लिए भी जो टीम काम कर रही है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार टीम काम कर रही है और यहाँ पर जो है मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह है वह मतदान केंद्र है जहाँ पर 4 से 5 वार्ड लगते हैं। यहाँ पे मतदाता आकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगा। मतदाताओं के जो सुविधाओं को देखते हुए, गर्मी के तापमान को देखते हुए यहाँ पर वेटिंग रूम के लिए टेंट बनाया गया है और पानी की व्यवस्था की गई है। मतदाता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, वो अपने मतदान का प्रयोग निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के कर पाए, इसीलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी है। बिल्कुल, इस भीषण गर्मी में मतदाता जब अपने घरों से निकले तो उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शेख रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए थे, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही साथ दीपक, अमिताभ, दिलजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और ऐसे में हम भी यही अपील करेंगे कि जो मतदाता है अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन देखिए क्या तैयारियां रही, तैयारियों से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि 8 सीटों पर वोटिंग होना है और यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो चुकी है चुनावी सामग्री के साथ ही। तो देवास, शाजापुर में आप देखिए पोलिंग पार्टियां जो है चुनावी सामग्री के साथ, ईवीएम के साथ रवाना हो चुकी हैं अपने मतदान केंद्रों तक और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये भी खास ख्याल रखा गया है कि जब मतदाता भीषण गर्मी के बीच में अपने घरों से निकले तो उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप देखिए इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर, यहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो मतदान केंद्र हैं उन पर विशेष साज सज्जा भी की गई है, आकर्षण का केंद्र भी वो रहे हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंचे और वोटिंग प्रतिशत इस बार अच्छा रहे। और देखिए लगातार अब तैयारियां तो पूरी हो गई हैं और कल वो परीक्षा होगी जहां मतदान कर्मियों ने जो पूरा वहां सेटअप जमा रखा है वहां पर लोग पहुंचेंगे, वोट डालेंगे, लेकिन किसको वो वोट देंगे ये बड़ा दिलचस्प है। चलिए कुछ सीटों पर पहले नज़र भी डाल लेते हैं कि कौन सी वो महत्वपूर्ण सीटें हैं और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि चेहरा कौन है, तो कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंदौर को लेकर। तो इंदौर में शंकर लालवानी बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं, 62 साल के हैं, बीटेक शिक्षित हैं और अगर इनकी बात करें तो 2019 में ये यहाँ पर 2019 में वो यहीं से सांसद रह चुके हैं और
2014 और 9 में भी यहाँ बीजेपी से सुमित्रा महाजन रही हैं। तो देखिए बीजेपी का एक मजबूत गढ़ मालवा निमाड़ इस सीट पर बीजेपी मजबूत रही है। और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, अक्षय कांति बम, और अब कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ नोटा को प्रमोट कर रही है। देखिए इंदौर विधानसभा को लेकर अगर बात करें तो इंदौर विधानसभा में कुल 9 सीटें आती हैं और ये 9 की 9 सीटें बीजेपी के में खाते में हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी की मजबूती का कि किस मजबूती के साथ बीजेपी इस सीट पर काबिज है। तो निश्चित तौर पर सामने कोई प्रत्याशी भी नहीं है, तो एक बड़ी आसान रहा यहाँ बीजेपी के लिए। और खंडवा लोकसभा सीट पर आप देख लीजिए बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल चुनावी समर में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार मैदान में है। इधर 2019-2014 में नंद कुमार सिंह चौहान जीते। 2009 की बात करें तो अरुण यादव चुनाव जीते थे। कांग्रेस 2009 में यहां पर चुनाव जीती थी, लेकिन लगातार 2 बार बीजेपी यहां पर चुनाव जीते आ रही है और जब उपचुनाव हुए तब भी यहां पर बीजेपी जीती। अब देखिए विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल 8 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। बीजेपी के पास 7 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि देखिए जो आंकड़ा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी यहां पर कितनी स्ट्रांग है। सिर्फ एक विधानसभा सीटें 8 विधानसभा सीट में से कांग्रेस के पास है। और चलिए अब बात धार लोकसभा सीट की करें तो 2024 में सावित्री ठाकुर बीजेपी की तरफ से, तो राधे श्याम मोबेल बसपा की तरफ से यहां प्रत्याशी, यानी कि बीजेपी और बसपा में यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 45 साल की हैं सावित्री ठाकुर, हायर सेकेंडरी शिक्षित हैं, 2014 में धार से सांसद बनी थी और एक बार फिर से वो मैदान में है। तो राधे श्याम मोबेल बसपा की तरफ से यहाँ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ का थोड़ा सा और सियासी गणित समझिए कि अगर खरगोन की बात करें तो खरगोन में गजेंद्र सिंह पटेल बीजेपी की तरफ से मैदान में है, पोरबाल खरते कांग्रेस की तरफ से हैं और यहाँ पर भी मामला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ टक्कर कांटे की रहेगी। तो देखिए मंसूर में कुल विधानसभा सीटें 8 हैं और बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं। आमने सामने कौन है? सुधीर गुप्ता बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से दिलीप सिंह गुर्जर चुनावी मैदान में है। आमने सामने ये प्रत्याशी रहेंगे। मंसूर पर लगातार जो है बीजेपी का कब्जा रहा है, परंपरागत सीट ये रही। उज्जैन लोकसभा सीट ये भी देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनिल फिरोजिया एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, मौजूदा सांसद है। तो महेश परमार कांग्रेस की तरफ से चुनावी समर में है। और देखिए बात रतलाम की करें तो रतलाम भी बड़ी हॉट सीट है, खास करके इस चौथे चरण को लेकर। मध्य प्रदेश में बात करें तो बीजेपी की तरफ से अनीता नागर सिंह चौहान है, नागर सिंह चौहान की पत्नी हैं, और कांतिलाल भूरिया इधर कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। तो देखिए एक दिग्गज और जो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि इस बार मेहनत भी उन्होंने काफ़ी की है। तो देखिए देवास लोकसभा सीट से महेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी समर में है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र मालवीय। तो फिलहाल ये जो सीट है बीजेपी के ही कब्जे में है और लगातार यहाँ पर भी बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है। इस बार भी बीजेपी का जो होल्ड है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो ये सीटें हमने आपको बता दी, प्रत्याशी भी बता दी कि 24 में आमने सामने कौन है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कल मध्य प्रदेश का आखिरी चरण है दिनेश, और ऐसे में हम भी कल आखिरी चरण है और बंसल न्यूज पर सुबह से ही आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। हर बूथ पर बंसल न्यूज की टीम मौजूद रहेगी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर की पल पल की अपडेट आपको बंसल न्यूज पर हम सुबह से ही उपलब्ध कराएंगे।